ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। श्री भागवत गीता जी जो सुनने मात्र से ही मनुष्य का परम कल्याण करती है और जो श्री भागवत गीता जी के अनुसार अपने जीवन को बदल लेता है, अपने जीवन में भगवान के उन विचारों को अपना लेता है, उसका जीवन लेना सफल हो जाता है। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज करके। उस सीरीज में संपूर्ण 18 अध्याय संस्कृत और उनका हिंदी अनुवाद और साथ ही साथ उनका अर्थ व्याख्या सहित हमने उसमें आपको समझाया। अब हम आपके लिए श्री भागवत गीता जी के प्रत्येक अध्याय का जो महात्म्य है वो पृथक पृथक लेकर आए हैं। अभी तक हमने प्रथम अध्याय का महात्म्य प्रकाशित कर दिया है और यदि आपने नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर उसे सुन सकते हैं। आज हम श्री भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य आपको बताएंगे। मूल जो पाठ है वो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है गीता ज्ञान गंगा सीरीज करके। मूल पाठ आप सुन सकते हैं और उस पाठ को सुनने का क्या फल है, क्या उसकी कथा है, क्या महात्म्य है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और धार्मिक कथाएं सुनने को मिलेंगी और साथ ही साथ राशिफल संबंधित वीडियो भी इसमें आती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। श्री भागवत गीता जी दूसरा अध्याय महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे भगवती लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत सा समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा जी ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को, उन संत महात्मा को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद के राशि से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनम्रता के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, हे महाभाग, मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपदेश का, ऐसे उपाय का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो, अर्थात जिसको धारण करने से मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया।
उसके बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे व्याघ्र, तुम्हें तो अविष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आता? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यो कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझी से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में भगवान शिव की उपासना करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान करके भगवान शिव की निरंतर आराधना करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, हे विद्वन, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव की आराधना करता हूँ। आज मुझे इस आराधना का फल परिपक्व होकर मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यो कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उसमें शीत, उषण और राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय भी दूर हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानरराज के यो कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे देवी लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। अब तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। जय श्री राधे गोविंद। इस प्रकार आपने देखा कि श्री भागवत गीता जी के द्वितीय अध्याय का केवल पाठ करने मात्र से ही सारा भय, सारी चिंता, रोग, शोक, तकलीफ, चिंताएं, पीड़ाएं सब दूर हो गई। जो व्याघ्र, जो बाघ मांस भक्षी था, उसका मांस खाने का स्वभाव छूट गया। जो बकरी स्वभाव से ही डरपोक होती है, उसका भय छूट गया। जब पशु योनि को प्राप्त हुए जीवों पर ऐसी कृपा हुई भगवान की, तो जो मनुष्य निरंतर इस अध्याय का श्रवण करेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे, क्या उन मनुष्यों पर भगवान की दया नहीं होगी?
केवल बहुत अधिक पढ़े लिखे होने से या बहुत अधिक धनवान होने से या बहुत अधिक रूप संपन्न या बलवान होने से कोई भगवान का प्रिय नहीं होता। भगवान का प्रिय वही होता है जिसके हृदय में सबके प्रति आदर भाव होता है, सबके प्रति सम्मान का भाव होता है, जो सब जीवों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी जीवों को देखता है। दूसरों को मैं कष्ट दूंगा तो उन्हें भी तो पीड़ा होगी। यदि केवल इस भाव को ही आप समझ लें तो श्री भागवत गीता पढ़ने का पूरा पूरा फल आपको मिल जाएगा। इस अध्याय का श्रवण करने से, इसका पठन पाठन करने से, इसका चिंतन करने से, इसका मनन करने से संपूर्ण पीड़ाएं, बाधाएं, दुख, शोक और घर से कलह कलेश दूर हो जाते हैं और अंतकाल में भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको उपाख्यान बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आगे से शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार रोचक विषय लाते रहेंगे। साथ ही साथ राशिफल और ग्रह गोचर से संबंधित जानकारियां भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।